हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर। हम यहाँ पे थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ ए रोम्बस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पर कुछ हमने फार्मूले भी बताए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें है PQRS इज ए ट्रिपेजियम in which angle QPS is equal to 90 degree. Parallel sides PQ is equal to 28 centimeter, SR is equal to 16 centimeter, and diagonals SQ is equal to 35 centimeter. Find the area of the trapezium. तो यहाँ पे देखो पैरेलल साइड्स 2 दे दी गई। PQ एंड SR ये पैरेलल साइड्स पहले ही यहाँ बता दिया कि पैरेलल साइड्स है, उनकी लेंथ भी यहाँ बता दी गई है। डायगोनल की भी लेंथ यहाँ पे गिवन है। और एक एंगल P जो है, जो मिडिल में एंगल लिखा है, ठीक है, जैसे P जो नाम लिखा है, ठीक है, यही एंगल होगा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सरसाइज 15B, यहाँ पे हमने फिगर बनाया हो। फिगर ध्यान से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक एंगल हो 90 डिग्री है और कौन एंगल P। तो यहाँ पे PQ एंड SR पैरेलल बताई है, तो हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब PQ बड़ी है तो इसलिए बड़ी लाइन की और SR छोटी छोटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल P जो है वो 90 डिग्री का, तो हमने ऐसे बनाया कि ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली PS लाइन है इस पे परपेंडिकुलर, चाहे मान लो इस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल जो यहाँ बताया गया वो बताएगा कि ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। SPQ या QPS दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं। PQRS ए ट्रेपेजियम, एंगल QPS 90 डिग्री, 2 पैरेलल साइड्स में यहाँ बता दी PQ पैरेलल SR, और इनकी लेंथ यहाँ पे गिवन है। डायगोनल ये हो गया, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो डायगोनल फॉर्म होता है, ठीक है। 35 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम यहाँ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स की लेंथ भी गिवन है, और यहाँ पे अगर हमको ये वाली लेंथ पता चल जाए PS, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगी हाइट हो जाएगी, क्योंकि हाइट क्या होती है, हाइट ये होती है, ठीक है। और एरिया में जब एरिया निकाले तो हाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये और ये इक्वल टू इसके, तो ये हाइट होगी। अगर हमको PS फाइंड आउट हो जाए, PS की वैल्यू फाइंड आउट है, तो हम एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इस वाले अगर ट्राइंगल में देखिए PQS में ये बन गया राइट, क्या बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री की, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे ये देखो हमने बता रहे हैं, एक ट्राइंगल बन गया राइट एंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये इसके सामने वाली साइड जो होती है ये होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये अगर ये एंगल की बात करें तो ये बेस बन जाएगा, और ये वाली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये होती है पाइथागोरस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू जो होता है, मैं आपको बता दे रहे हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला पाइथागोरस। तो हम यहाँ पे इस वाइट एंगल में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बना दिया, नाम दे देंगे यहाँ पे QPS, ठीक है। एंगल ये पता ही 90 डिग्री का है और साइड पता ही है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ये, इसके लिए 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे, ये हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा QS का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PS का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, QS की वैल्यू गिवन है 35 का स्क्वायर, PS यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 28 का स्क्वायर, ठीक है। इसका फाइंड आउट करें तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, PS का स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ठीक है। या तो हम स्क्वायर करें तब निकालें वैल्यू, दोनों का स्क्वायर करें तब सम को माइनस करें, ये ठीक है। अब देखो ये फार्मूला भी होता है, मैं यहाँ बता दे रहा है आइडेंटिटी, ये याद होगी आप लोगों को। क्या होता है, अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाता है x प्लस वाई, दूसरे में हो जाता है x माइनस वाई। ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान दें
एक्स की जगह पे क्या है 35 है और वाई की जगह पे यहाँ पे 28 है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो ये आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई मतलब 35 प्लस 28 मल्टीप्लाई होता कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई मतलब 35 माइनस 28 ये हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और 8 13 3 यहाँ पे आ जाएगा कैरी चला जाएगा 1 और ये 1 और 2 3 3 6 हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई यहाँ पे बचेगा 5 में से 8 जाएगा नहीं एक बोरो लेंगे जैसे यहाँ बता दे रहे 35 में से 28 सब्ट्रैक्ट करना 5 में जाएगा नहीं एक बोरो लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है पी एस की। तो अब पी एस की वैल्यू फाइंड तो इसके हम फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे नहीं तो ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई करने पे तो क्या करें अगर हम अलग अलग फैक्टर को देख लें। ठीक है देखो तो यहाँ पे या फिर क्या करें इनका मल्टीप्लाई कर लें तो हम फैक्टर ही कर लेते हैं यहाँ पे पी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 63 को हम लोग क्या ले सकते हैं 63 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ठीक है लिख लिया। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है पी एस की तो क्या करेंगे जो स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है तो यहाँ पे 7 7 एक साथ लिख लिया 3 3 हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करें पेयर बनाते हैं तो पेयर बन गया पेयर में से क्या करें एक एक नंबर को बाहर लिख लेते हैं और ये स्क्वायर रूट हट जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 21 और ये किसमें सेंटीमीटर में तो 21 सेंटीमीटर आ गया। हाइट कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर यहाँ पे पता चल गई। अब हाइट पता चल गई पैरेलल साइड्स की लेंथ हमको पता ही है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे ट्रेपेजियम का तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ठीक है इसका फार्मूला याद होना चाहिए ट्रेपेजियम नाम दे दे रहे PQRS। ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हाइट इसीलिए हमको हाइट वहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ी। ठीक है तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं PQ प्लस SR हम डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए और क्लियर हो जाएगा फिर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं। हाइट है यहाँ पे PS। ठीक है और ये क्या होता है यूनिट स्क्वायर में जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं यूनिट का स्क्वायर। ठीक है अब आ जाएगा 1/2 अब वैल्यू पुट कर देंगे PQ है हमारा 28 और SR है 16 और PS हमने निकाला ही है यहाँ पे 21 और ये क्या है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है इसको सॉल्व करना है यहाँ पे तो इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 और 6 क्या हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा 14 1 करी चला जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 21 ये हो जाएगा। ठीक है अब 2 से जैसे करें 2 1 जा और देखो 2 2 जा 2 2 जा तो कितना आ गया यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है तो मल्टीप्लाई देखो हम यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं 22 मल्टीप्लाई 21 21 2 जा होता है 42। ठीक है तो यहाँ 42 यहाँ 4 करी चला जाएगा तो 21 42 और ये 4 हो जाएगा 46। ठीक है ये रब वर्क है इतना तो ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यही इसका आंसर होना चाहिए ट्रेपेजियम का। ठीक है इस ट्रेपेजियम का तो अब आंसर लिख लेंगे एरिया इक्वल टू हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है हमेशा ये एरिया के लिए सोचो एरिया निकालना ट्रेपेजियम का कि हमको पैरेलल साइड्स पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है और हाइट को कैसे निकालनी है तो ये देख के क्वेश्चन को देख के करना पड़ेगा। ठीक है तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखना द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम की आर 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज 17 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। यहाँ पे बताया है कि पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपेजियम में गिवन है यहाँ पे एंड ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड मतलब प्रत्येक जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 17 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम का यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना हाइट यहाँ पे गिवन है तो हमको हाइट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड आउट करना, वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक ट्रिपेजियम बनाएंगे। देखो ये ट्रिपेजियम हम यहाँ बना रहे हैं, इसका नेम दे दे रहे हैं हम लोग PQRS, ठीक है। ये ट्रिपेजियम का हमने नेम दे दिया। तो यहाँ पे पैरेलल साइड ट्रिपेजियम की यार 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, पैरेलल साइड्स। तो ये वाली हम लोग ले ले रहे हैं, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है और जो ये वाली है वो 21 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ कहा गया ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई? PS और RQ, ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। इसमें कहा ईच मतलब दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है? 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर ये भी है तो 17 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड आउट कर। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड आउट करने के लिए हमको ये हाइट पता चल जाए, क्या हो जाए? ये हाइट पता चल जाए, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स पता है, ये हाइट पता हो जाएगी तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये हाइट पता कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ध्यान से देखना, तो ये यहाँ पे कट होगा, यहाँ से भी कट करें डालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये डिस्टेंस, ये सपोज हमने किया ये PQRS, ये लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे A और यहाँ पे लिख लिया B, ठीक है, AB लिख लिया। तो यहाँ पे A जो है, तो जब हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया तो इसने जो PQ को, जो PQ बेस था या PQ जो लाइन थी, इसने कट क्या किया? A पॉइंट पे कट किया। जब हमने R से किया तो B पॉइंट पे कट किया। तो PA लेंथ और PQ लेंथ जो होंगी वो इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये भी दो, ये इक्वल है, ठीक है, और ये इक्वल है, और जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये एंगल भी इक्वल हो रहा है। तो ये PA इक्वल टू BQ हो जाएगा। PA इक्वल टू BQ हो जाएगा तो ये वाली हमको पता चल जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? AB लाइन कितनी हो जाएगी? जितनी SR होगी ये लाइन AB हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा? इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जब फिर किसी एक ट्रायंगल को लेके, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, किसी एक ट्रायंगल को लेके हम लोग क्या करें? ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है ये फाइंड आउट कर लें, हाइट फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर, ये हमने समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा लेट PQRS इज ए ट्रिपेजियम, ठीक है। बिना फिगर के हाइट कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। PQRS इज ए ट्रिपेजियम। अब PQ ट्रिपेजियम कर दिया। PQ इक्वल टू हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि ये 28 सेंटीमीटर है एंड SR जो है वो है 21 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स है, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड्स हम लिख ले रहे हैं SP इक्वल टू RQ इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, ये है नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। ये हो जाएगी, ये हो गया। अब हमने क्या किया? ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे SA परपेंडिकुलर साइन होता है किस पे है? PQ पे, एंड एक से ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है, या फिर दोनों से ही ये भी लिख देते हैं। एंड RB परपेंडिकुलर है किस पे? AB PQ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो PA इक्वल टू BQ, PA इक्वल टू BQ हो जाएगा, PA इक्वल टू BQ हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम AB की वैल्यू, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें? PA इक्वल टू BQ है तो क्या करेंगे? PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PQ पूरी लाइन को हम लोग लिख सकते हैं PA प्लस AB, नहीं, हाँ, PA प्लस यहाँ पे लिख लेंगे AB प्लस लिख लेंगे BQ, ठीक है। PA की वैल्यू फाइंड और BQ वैल्यू फाइंड, तो PA इक्वल टू BQ है तो एक वैल्यू लिख लें हम, यहाँ पे लिख ले रहे PA और या AB है 28 सेंटीमीटर और इसको लिख दे रहे PA, ठीक है। और ये जो है पूरा है, नहीं ये बनेगा यहाँ पे AB हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर पूरा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैसे हो जाएगा कि AB इक्वल टू हो जाएगा SR इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो ये वाली जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, ये रेक्टेंगल बन जाएगा इक्वल टू इसके हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ वैल्यू किसकी, ये 2PA हो जाएगा, तो इसको इस साइड ले जाएंगे। 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 2PA। ठीक है, 2PA हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2PA। PA की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए PA इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमको पता चल गया ये। ठीक है, ये पता चल गया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, क्यों यहाँ 21 लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे ये पता चल गया, ये आ गया यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल को ले लेंगे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा PAS। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे रहे हैं इसका PAS। ठीक है, एंगल PAS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और PS पता है 17 डिग्री है, और PA हमने निकाला ही है 3.5 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, जो एंगल है 90 उसके सामने वाली साइड से PS, तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा ये दो साइड से बची हुई हैं बेस और परपेंडिकुलर, उनके स्क्वायर के सम के बराबर। यहाँ बेस PA का स्क्वायर प्लस SA का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, SA की। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। PS है यहाँ पे 17 का स्क्वायर, ये है यहाँ पे 3.5 इसका स्क्वायर प्लस SA का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर इसको इस साइड ले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा SA का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ वही फार्मूला यूज कर लेंगे जो बताया था। ठीक है, तो 17 प्लस हो जाएगा 3.5, दूसरे में हो जाएगा 17 माइनस 3.5। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज किया हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोबारा। ठीक है, x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में अगर x माइनस वाई बन रहा है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ। तो यहाँ पे 17 प्लस 3.5 हो जाएगा 20.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 17। देखो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं 17 पूरा होल नंबर, लेकिन यहाँ पॉइंट में तो पॉइंट लगा के जीरो लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे है 3.5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे जीरो में से ये जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 में से जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 में से 3 बचेगा 13.5। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 13.5 ये बचेगा। अब इसका करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अब रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, रबर, तो यहाँ पे देखो किसका है 20.5 में मल्टीप्लाई करना है 13.5। पॉइंट हम लोग बाद में लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट हम लोग बाद में लगा लेंगे। तो 5 से करेंगे, 5 जा 25 पूरा है क्योंकि यहाँ पे जीरो है, 5 2 जा 10 हो गया, जीरो लगा लिया। अब 3 से करते हैं। ठीक है, या 13 से कर दें, 13 5 जा 65 पूरा आ गया यहाँ पे, और 13 2 जा 26 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें, 5 2 और 5 7, और यहाँ पे 0 और 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा 2। अब देखो मल्टीप्लाई किया ना, इन पॉइंट लगा था, एक नंबर पहले पॉइंट, एक नंबर पहले पॉइंट, दो नंबर पहले पॉइंट हम यहाँ लगा लेंगे, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 276.75 ये आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 276.75 ये आ जाएगा। एक्चुअली ये है SA स्क्वायर। ठीक है, SA का मतलब हाइट। ठीक है, लेकिन हमको SA चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, SA इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 276.75। अब इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, यहाँ पे इसी का जैसे ये लिखा हुआ है नंबर 276.75 है,
ठीक है। यहाँ पे ये हमने नंबर लिख लिया, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्यूसेंट लिखेंगे और यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो डेसिमल में है तो क्या करते हैं, पेयर हम लोग इधर से बनाते हैं, इस साइड से ये बनेगा और एक बन गया, ये यहाँ पे छूट गया, पेयर बनाते हैं। पॉइंट का पेयर बन गया, पॉइंट के बाद वाले नंबर का, इसका एक पेयर बन गया, इसका नहीं बना। तो अब 2 बचा है, तो 2 को हमको रिमूव करना है। 2 को हमको रिमूव कैसे करना है, हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या तो 2 से कम हो, जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या 2 से कम हो। तो 1 ही तो है ऐसा नंबर, 1 है, तो 1 1 जा 1, ठीक है। माइनस किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ जो 1 हमने यहाँ लिखा वही उसी 1 को एक हम लोग यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 बचा, अब 76 को हम लोग नीचे लाएंगे, 76, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 2 के पास में, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो इससे ज़्यादा ना हो, इसके ज़्यादा ना हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे, और या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग 17 को सबसे पहले देखते हैं। तो 2 को अगर 17 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 17 को डिवाइड करें 2 से तो कितने बार जाएगा, 2 8 जा, कितने बार जाएगा, 2 8 जा। तो 8 का मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 8 जा 16 होता है, तो 2 8 जा, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 8 जा 16, नहीं 8 8 जा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 8 हम यहीं पे लिखेंगे और 8 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा 4, ठीक है, 6 चला जाएगा कैरी, तो 8 2 जा 16 और 16 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 16 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 22। तो ये ज़्यादा हो गया ना, इसलिए इसको नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, हम लेंगे 6 को, ठीक है, 6 को लेंगे। तो 6 में 1 तो 2 और 6 हमने यहाँ लिखा और 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, 3 कैरी चला जाएगा, 6 2 जा 12, 12 3 15, ये देखो बराबर पे है, 7 में यही होगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6, जो वैल्यू यहाँ लिखते वही वैल्यू यहाँ लिखते और उसी वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे 12 हो जाएगा, 32 हो गया, क्या होगा 32। और उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे लिखते जो हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया था, 156 और सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 6 0, 7 से 5 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, जैसे पॉइंट में नंबर लेंगे यहाँ भी पॉइंट लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया, 75 को ले आए नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब 75 नीचे ले आए, तो अब यहाँ 32 है, तो जिस नंबर के, ये चेक करें किस नंबर से ये डिवाइड होगा, ठीक है, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें इसमें जिससे कि ये वैल्यू आ जाए। तो नंबर चेक करेंगे, अगर हम यहाँ 1 भी लिखते हैं तो 3 2 1 ज़्यादा है, तो 207 में तो होगा नहीं, हम पूरे ही नंबर को चेक करेंगे, पूरे नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पहला नंबर 3 है, यहाँ पे 20 है, 20 को चेक करो तो कितने बार जाएगा, 3 6 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है ना। तो 6 6 से करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ 21 तो है नहीं, तो 3 7 जा हो जाता है। इसको और इसको देखते हैं डिवाइड करके, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो 3 2 6 6 हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36, 3 कैरी चला जाएगा, 6 2 जा 12, 12 3 15, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, ये हो जाएगा। देखो इसके पास में ही तो है, तो ये इसलिए करेक्ट आया है। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और क्या करेंगे, इस 6 से ही पहले हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो 6 12 हो जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 3 3 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हमने किया ही था यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 1956, इसका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लें, तो यहाँ 5 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो यहाँ 15 में से जाएगा, तो यहाँ 6 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 0 में से 9 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 में जाएगा 1 बचेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 1 डिजिट तक ही ले रहे हैं, ठीक है, आगे लिखने करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ इतना ही वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, जो निकल के आएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बजाय 16.6, मतलब ये इस प्रकार से लिख लेंगे, मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं एस ए इजुकल टू नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये जाएगा एस
ए मतलब ये लमसम इतना है 16.6, ठीक है। परफेक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन ये इस कितने के इक्वल हो सकता है, ये यहाँ पे मतलब है, ठीक है, ये लाइन पे। तो अब यहाँ पे हम लोग, अब ये हाइट हो गई, तो ऐसे क्या है हाइट ये इक्वल ऐसे आ गई 16.6, ये क्या हो गई सेंटीमीटर में, ये इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड बार बार नहीं लिख रहे, फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा, यहाँ पे जो साइड्स थी वो थी यहाँ पे 21 + 28, और जो हाइट हमने यहाँ निकाली है 16.6, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस अब यहाँ पे इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें 1/2, यहाँ पे 1 और 8 9, और ये 2 2 49 मल्टीप्लाई 16.6 हो जाएगा। अब पॉइंट हटा लें तो 49, ठीक है। तो यहाँ पे 49, यहाँ पे क्या करें, इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये देखो 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 8 जा 16, पॉइंट लगा लिया तो 2 3 जा मल्टीप्लाई 8.3, और यहाँ पे सेंटीमीटर। इसको अब इसको रबर कर ले, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 49 मल्टीप्लाई 8.3, तो 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 7 यहाँ 2 करे चला जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 14, 8 से करेंगे 8 9 जा, ठीक है, 8 9 जा 72, 2 यहाँ पे 7 कैरी चला जाएगा, ठीक है, 7 चला जाएगा यहाँ पे कैरी, और 8 4 जा 32, 32 और 7 39, ठीक है। अब यहाँ 7 लिख लिया, ये 6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये 4 आ गया, 8 जोड़ दिया, ठीक है। अब एक नंबर के पहले पॉइंट मल्टीप्लाई करना, एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ लगा लिया, तो ये वैल्यू आ गई 406.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंदी हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, अगर आप लोग समझेंगे, ठीक है, तो इजी है, बस ये आना चाहिए, करना है। ये रब वर्क में दिखा सकते हैं और आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये रब वर्क में दिखाना पड़ेगा लेकिन इसको। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर बात एक ही है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे डायगोनल की लेंथ गिवन है, और लिखा द परपेंडिकुलर्स ऑन दिस डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्सेज आर इन द रेशियो 7:9, फाइंड द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स। हम यहाँ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटर के बारे में एंड ऑफसेट के बारे में और सेम डायगोनल पे। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर की बात हो रही है ऑफसेट्स हैं, क्या है ऑफसेट्स हैं। एक ही हो गया, जैसे हमने PQRS एक क्वाड्रिलेटर लिख लिया, एक डायगोनल लिख लिया जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, और क्या लिखा, द परपेंडिकुलर ऑन दिस डायगोनल पे फ्रॉम द अपोजिट वर्सेज आर इन द रेशियो। तो ये अपोजिट वर्सेज से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इनको हम लोग ऑफसेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफसेट्स बोलते हैं। तो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री सेम डायगोनल पे होने चाहिए, ठीक है। ये रेशियो में गिवन दे दिए, हमने ये लिख लिया, ये ए पे यहाँ पे कट कर रहा है और ये बी पे कट कर रहा है, किसको, डायगोनल QS को ए एंड बी पे कट कर रहे हैं दोनों ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लेंथ पूछी गई PA एंड BR की। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट PQRS इज ए क्वाड्रिलेटर, ठीक है, PQRS एक क्वाड्रिलेटर है, एंड QS क्या है, डायगोनल लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, डायगोनल है। PA एंड BR ये ऑफसेट्स हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं, ठीक है, सेम डायगोनल पे। तो अब हम लिख ले रहे हैं PA परपेंडिकुलर किस पे है, QS डायगोनल पे एंड, ठीक है, एंड BR परपेंडिकुलर किस पे है, ये भी है QS डायगोनल पे। हमने ये बता दिया जिससे क्लियर रहे, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो PA एंड BR की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं लेंथ ऑफ PA एंड
PV की लेंथ PA एंड BR फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्या करें, सपोज कर लें कि इनकी लेंथ हम मान लें कि x है। ठीक है, क्या है, x है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो लेंथ जो गिवन है वो रेशियो में गिवन है। तो रेशियो में होता है तो हम पहले बता चुके हैं, किसी एक वेरिएबल को लेते हैं जो इसका क्या कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख ले रहे हैं लेट x इज ए कॉमन फैक्टर of these perpendicular which are drawn from opposite vertex टू सेम डायगोनल। ठीक है, किसका ये फैक्टर है ये बताना है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए गए सेम डायगोनल पे उसका फैक्टर है। ठीक है, अगर ये लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्या हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑफसेट लिख दे रहे हैं हम, फर्स्ट ऑफसेट की इक्वल टू ये हो जाएगा कितना रेशियो है 7x। ठीक है, सेकेंड ऑफसेट लिख देंगे लेंथ ऑफ सेकेंड ऑफसेट जो परपेंडिकुलर होते हैं ना डायगोनल को ऑफसेट बोलते हैं, ये हो जाएगा 9x। ठीक है, दोनों हो गए। तो अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, फार्मूला होता है तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर अगर यहाँ पे एरिया हम लोग कैसे, अगर डायगोनल गिवन है ऑफसेट्स गिवन है, ठीक है, ऑफसेट्स गिवन है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है एरिया इक्वल टू, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायगोनल, वो सेम वही डायगोनल होना चाहिए जिसपे ऑफसेट्स हो। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ ऑफसेट्स और ऑफसेट्स का सम कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद होना चाहिए क्वाड्रिलेटर का फाइंड। अगर ऑफसेट्स गिवन है डायगोनल में तो डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटर का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डायगोनल गिवन है, यहाँ पे लिख दे रहे नाम लिख दे रहे हैं QS, और यहाँ पे ऑफसेट्स जो है यहाँ पे PA है और है प्लस BR, ये हमने ऑफसेट लिख दिए। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये है PA और सेकंड वाला है ये BR है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 QS यहाँ पे दे रखा है, गिवन है, यहाँ QS है लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे 7x प्लस 9x। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, यूनिट यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। और एरिया यहाँ पे इसका गिवन है 256। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 2 बन जा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 बन जा 2 8 जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 8 मल्टीप्लाई 7 और 9, 7 9 हो जाएगा यहाँ पे 16, और x क्योंकि x ऐड हो रहा है तो x हो जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, हमको x की। ठीक है, तो इसलिए x इक्वल टू x जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा 256 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया है, एरिया यहाँ पे क्यों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा x इक्वल टू 256 8 मल्टीप्लाई 16, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि डायगोनल है। ठीक है, मल्टीप्लाई और सम ऑफ ऑफसेट्स का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 8 से ये 16 से हो जाएगा, पहले 2 से ही करते हैं, 2 4 जा, यहाँ पे देखो 2 बन जा, 2 2 जा, और यहाँ बचेगा 2 8 जा, ये आ जाएगा। फिर 4 से 4 बन जा, यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। अब 16 बन जा 16 2 जा, तो क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब एक्स आ गया 2 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ लेंथ निकल आएगी दोनों ही ऑफ साइड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑफ साइड्स इजुकल टू, ये है 7, एक्स से एक्स के गैप पे 2 सेंटीमीटर इजुकल टू क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड ऑफ साइड्स ये है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई 2 ये सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों ही ऑफ साइड्स की लेंथ यहाँ फाइंड आउट हो गई। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट है 14 सेंटीमीटर, तो दूसरा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर। मतलब एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर है और एक रोम्बस की जो साइड होती है 10 सेंटीमीटर। तो रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया, रोम्बस की साइड लिख ली, एक डायगोनल लिख लिया और रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना वो लिख लिया। यहाँ पे प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस के बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमने रोम्बस बना लिया ABCD, इसकी चारों साइड्स इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। और इसके जो डायगोनल्स BD और AC जो इंटरसेक्ट करते ईच अदर को एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एंगल कितना बनाते हैं, राइट एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल्स मतलब ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ऐसे है, ठीक है। ये होता है क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस के बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल से बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एंड डिवाइड द रोम्बस को इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल। और जो डायगोनल्स होते हैं जब ये इंटरसेक्ट तो करिए, इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये पूरे रोम्बस को इन्होंने 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 2 3 4। और ये ट्रायंगल्स हैं कैसे, ये कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब है ये चारों इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है, इक्वल ट्रायंगल्स हैं। ये चारों जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहे हैं ये चारों कॉन्ग्रुएंट हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ये चारों एंगल्स का जो एरिया निकालेंगे, ठीक है, जो चारों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे वो क्या निकलेगा, इक्वल निकलेगा हर एक का। तो किसी एक का निकाल लें और फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको हम 2 मेथड से यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। एक होता है फार्मूले से, ठीक है, दूसरा बताएंगे ये एक ट्रायंगल का निकाल लिया, फिर 3 फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये BD हमने ले लिया कि ये 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये बाइसेक्ट करता है BD पूरी 12 सेंटीमीटर गिवन है। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू हमको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, केवल हमको यहाँ ये फाइंड आउट करना है ये वाला BD, ठीक है। BD ने किया तो ये O है, तो ये BO और OD क्या हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम जो वैल्यू निकाल लें इसकी निकाल लें OD की और या फिर OB की निकाल लें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BD इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल लिख सकते हैं BO प्लस OD। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट करते इधर, तो हम BO ही लिख ले रहे हैं और यहाँ पे लिख ले रहे हैं BO, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2BO। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं BO इज इक्वल टू OD, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमको BO की वैल्यू फाइंड आउट, BD है कितना, BD है 12, तो इसलिए BO इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली साइड हो गई 6 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये डायगोनल हो गया। अगर हम दूसरा डायगोनल और फाइंड आउट कर ले AO और OC, मतलब ये भी बाइसेक्ट करता है तो AO फाइंड आउट कर लें, उसका डबल कर लेंगे तो पूरा हमको AC निकल आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, इस वाले ट्रायंगल BOC, ये एंगल 90 डिग्री का है
ये एंगल 90 डिग्री का, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको पता है। ये क्या, ये भी हमको BC गिवन है क्योंकि साइड है और फिर रोम्बस की ये कितनी गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम यही ट्रायंगल यहाँ पे यही वाला ट्रायंगल ले रहे हैं BOC। तो यहाँ पे हमने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC, ये जो गिवन था वो सबकी वैल्यू लिख ली। यहाँ पे लिखेंगे वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इससे हम निकाल लेंगे OC की वैल्यू। तो BO और यहाँ पे OC है। ठीक है, तो फिगर में देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे BC का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये आ जाएगा। BC की वैल्यू पता है 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू BO मतलब 6 का स्क्वायर, और OC हमको फाइंड आउट करना है OC की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 36 प्लस OC का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है इसका, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, क्या आ जाएगा 64। तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 64। 64 किसका होता है पता होना चाहिए, 8 का होता है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे OC पता चल गया है, यहाँ पे OC पता चल गया, ये आ गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब AC क्या है, जो ये डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट करता है इधर को राइट एंगल पे, तो AO इक्वल टू OC मतलब AO जितना है उतना ही OC है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू AO प्लस OC, और यहाँ पे AO इक्वल टू OC है क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं इधर को। AC की वैल्यू फाइंड आउट, AO कितना निकल के आया है, AO को जगह OC लिख सकते हैं हम लोग, OC प्लस OC, ये हो जाएगा 2OC, और 2 मल्टीप्लाई OC की वैल्यू निकालिए 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाए, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए रोम्बस, A इक्वल टू होता है 1/2, A इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, मतलब ये डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फार्मूला है 1/2 D1 मतलब एक हमारा था BC डायगोनल, और दूसरा हो गया नहीं ये BD था, और दूसरा हो गया ये AC। ठीक है, दोनों डायगोनल लिख लिए। तो 1/2 BD की वैल्यू हमको गिवन थी, BD की वैल्यू थी 12। ठीक है, कितनी थी 12, और AC की वैल्यू हमने निकाली है 16, और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा, और 16 6 जा होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल के आएगा इसका, मतलब ये फार्मूले से है। ठीक है, ये क्यों फर्स्ट मेथड से। अगर हमको डायरेक्ट D1 D2 दिए हैं, यहाँ पे एक गिवन था दूसरा नहीं गिवन था, इसलिए हमको फाइंड आउट करना पड़ा दूसरा। ठीक है, अगर एक गिवन था, ठीक है, अब तो फार्मूले से हो गए, दोनों अगर गिवन तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख के हाँ एरिया फाइंड आउट करें। ये फर्स्ट मेथड होगा। अब सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, हमने दोबारा फिगर यहाँ बना लिया है। ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यही तो गिवन है। यहाँ पे गिवन जो है वो BD जो है डायगोनल गिवन है ये 12 सेंटीमीटर, और एक साइड गिवन है AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कोई भी साइड ले लो। ठीक है, देखो इसकी साइड्स क्या होती इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे ये हमने बताया, प्रॉपर्टी बताई हमने पहले, ये 90 डिग्री पे कट करना। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो अब हम ले रहे हैं, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं, जैसा कि अभी हमने निकाला ही है। इसकी वैल्यू निकाली 8 सेंटीमीटर आई ना, इसकी 8 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, तो यही वाला ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल,
एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर और ओ सी हमको फाइंड आउट करनी है। ओ सी हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस हो गई, 90 डिग्री एंगल ए भी है, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, बी ओ 6 का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर और बी सी है कितना 100 का स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग स्क्वायर रूट में लिख लें 10 का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर करके भी जैसे हमने किया था फर्स्ट वाले मेथड से, तो उसकी वैल्यू 8 आई थी, तो ऐसे भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट लिखा रहने दो। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं जो हम पहले बता चुके, 10 + 6 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 10 - 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 6 16 और यहाँ 4 16, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 16 के हम लोग फैक्टर क्या कर सकते हैं, 4 × 4 और 4 के 2 × 2, तो पेयर बन गया, एक पेयर है एक पेयर। अब दोनों में से एक एक को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 4 × 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया ना, 8 सेंटीमीटर। ओ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर अब इसमें देखो ध्यान से, अगर इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे, बेस ये 90 एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये बेस ये बन जाए बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमको पता है, बेस हमको यहाँ पे पता है, तो बेस तो पता है और वो हमको हाइट भी पता है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग क्या करें, इस वाले पूरे ट्रायंगल को ले लें ए बी सी, तो बेस तो पूरा ये बन जाएगा, बेस पूरा ये हो गया, ये हाइट हो गई, ठीक है। एक इस वाले ट्रायंगल का निकाल लें, ठीक है, तो और फिर क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का सेम होगा, ठीक है, तो फिर क्या करें, उसका डबल कर दें, या फिर एक इस वाले ट्रायंगल का निकाल लें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक का इसका निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी में लिख, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे जो यूनिट होती है उसका होता है स्क्वायर, हो जाएगा। तो 1/2 बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस है यहाँ पे हमने लिख लिया ओ सी और हाइट लिख लिया हमने बी ओ और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2 ओ सी है, यहाँ पे ओ सी निकल के आया 8 और ये बी ओ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 बन जा 2 है ना, ये हो जाएगा, यहाँ 2 बन जा 2 2 4 जा, ठीक है, तो 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो वो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं इधर को राइट एंगल, और जो रोम्बस को 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। तो अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड वाले मेथड से, हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। तो इस दोनों मेथड से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है,
ठीक है। या फिर हमने बताया था कि एक ट्रायंगल का यहाँ पे निकाल लो, इस वाले का, बड़े वाले का, उसका डबल कर दो। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकाल लो। तो तीनों ही मेथड हमने यहाँ पे समझा दिए हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम में 48 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर बात एक ही है। इन वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, एक पैरेलल साइड गिवन है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेपेजियम इज 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट भी गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल, दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम का। ठीक है, वो होता है ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ठीक है, यही तो एरिया होता है, यूनिट स्क्वायर। वन पैरेलल साइड गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी, तो लिख लेंगे लेट अदर या फिर सेकेंड पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू एक्स। हमने ले लिया कि वो एक्स है। ठीक है, तो अब आ जाएंगे नाउ एरिया गिवन है ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। वन पैरेलल साइड्स गिवन है यहाँ पे 10 मीटर, और दूसरी हमने ले लिया एक्स है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे एल्टीट्यूड या हाइट भी गिवन है यहाँ पे 6। ठीक है, ए की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 48, तो 48। ठीक है, 48 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 2 बन जा 2 2 3 जा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले सकते हैं 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसको ले आया, इसको ले आया, माइनस साइन आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया, तो हमको 10 प्लस एक्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसके संग जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कर देते हैं। 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, 3 बन जा 3 बन जा 3, 1 बचेगा 18 है, 3 6 जाए 18। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये हमको पता चल गया 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, एक्स जो भी क्या है, अब जो मल्टीप्लाई में है तो क्या करें, 10 है, 10 को इस साइड ले जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ पे मीटर चल रहा है तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट देख के लिखनी पड़ेगी। तो दूसरी साइड हमको पता चल गई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 6 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें आंसर में अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।